जय हिंद साथियों। जैसा कि हमने पिछली बार महात्मा बुद्ध के विषय में हमने देखा था, अपनी पिछली क्लास में हमने देखा था कि किस प्रकार सिद्धार्थ से बुद्ध बनने की उनकी यात्रा कंप्लीट हुई है, और हमने उसके बाद देखा था कि किस प्रकार बौद्ध धर्म को शुरू किया गया है, उसके रूल्स और रेगुलेशन बनाए गए हैं और संघ बनाए गए हैं। उसी लेक्चर को वहीं से आगे उठाते हुए आज हम देखेंगे कि महात्मा बुद्ध की मृत्यु कैसे हुई है और उनकी मृत्यु के बाद बौद्ध धर्म का क्या बना है, 4 बौद्ध संगीतियां कहाँ कहाँ की गई है, और उसके बाद किस प्रकार बौद्ध धर्म हीनयान और महायान में डिवाइड हो गया है। लास्ट में हम लोग देखेंगे कि क्या कारण ऐसे रहे हैं जिन कारणों की वजह से बौद्ध धर्म इंडिया में और पूरी दुनिया में लुप्त होने के कगार पर पहुंच चुका है। तो बिल्कुल स्टार्टिंग में महात्मा बुद्ध जब वृद्ध हो चुके थे, लगभग 80 वर्ष की उनकी आयु हो चुकी थी, उस समय उनको एक व्यक्ति ने इनविटेशन दिया उनके घर पे डिनर करने के लिए। चूंकि वो व्यक्ति बहुत गरीब था जिसने उनको निमंत्रण दिया था, उसके पास बनाने के लिए कोई भी सब्जी, साग, रोटी नहीं थी। एक छोटी सी झोपड़ी में 2-4 बर्तन उसके पास थे बेचारे के, लेकिन प्रेमवश उसने बुद्ध को निमंत्रण दे दिया। उसने जंगल में उगने वाली जहरीली मशरूम, जो कई बार पॉइजन हो जाती है, उसको उठाया और उसी की सब्जी उसने बना दी। बुद्ध उसके घर पे गए, बुद्ध ने वो खाई और बुद्ध की तबीयत वहीं से खराब होनी शुरू हो गई, और कुछ ही समय के बाद बुद्ध ने इस नश्वर शरीर को छोड़ दिया। उनकी मृत्यु के बाद तुरंत बाद बौद्ध संगीतियों का दौर शुरू हुआ है। उनकी मृत्यु के तुरंत बाद प्रथम बौद्ध संगीति की गई है, राजगृह स्थान रहेगा, और अजात शत्रु राजा है, और जो अध्यक्ष है इस बौद्ध संगीति का वो महाकश्यप है। रिवाइज करा देता हूं, राजगृह जगह रहेगी, अजात शत्रु राजा रहेगा, और जिसने इसको लीड किया है संगीति को वो महाकश्यप रहेगा। अब इस समय में क्या फैसला लिया गया? इस समय 2 पिटक बनाए गए हैं, सूत पिटक और विनय पिटक। महात्मा बुद्ध ने जो जो पूरे जीवन में बोला उनके शिष्यों ने साथ के साथ लिखा, जैसे आनंद था, उपाली था और लोग थे। उन्होंने जो उसको लिखा, उस लिखावट के ग्रंथ बनाए गए बौद्ध धर्म में, एज इट इज उसको लिखा गया, उसको सूत पिटक कहा गया। और जो विनय पिटक था उसमें कुछ रूल्स और रेगुलेशंस बनाए गए जिनके हिसाब से बौद्ध धर्म को आगे कंटिन्यू किया जा सके। तो जो रूल और रेगुलेशंस थे उसको विनय पिटक कहा गया, और जो महात्मा बुद्ध के उपदेशों का संकलन किया गया उसको सूत पिटक कहा गया। अब बुद्ध की मृत्यु के 100 साल के बाद दोस्तों एक दूसरी बौद्ध संगीति हुई है, समय मृत्यु के 100 साल बाद, स्थान वैशाली, और जो राजा है वो शिशुनाग वंश से कालाशोक या काकवर्ण उसी को कहा जाता है। अध्यक्ष जो है वो सर्वकामिन है, थेरथरा भी कुछ किताबों में उसका नाम मिलता है, सर्वकामिन या थेरथरा अध्यक्ष का नाम है। अब इसकी अचीवमेंट्स क्या रही हैं दोस्तों? अचीवमेंट्स इसकी रही हैं कि इस समय बौद्ध धर्म को स्थिरवादी और महासंघिक 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया है। स्थिरवादी वे लोग हैं जो ट्रेडिशनल रूप से बौद्ध धर्म को मानते आ रहे हैं, जो बुद्ध ने बनाया है बिल्कुल एज इट इज उसको फॉलो करते हैं। महासंघिक वो लोग हैं जिन्होंने कुछ नए रूल्स जोड़े हैं, नए रेगुलेशन जोड़े हैं, थोड़ा बहुत बौद्ध धर्म के अंदर रिफॉर्म किया है। तीसरी बौद्ध संगीति अगर मैं बात करता हूं, समय बुद्ध की मृत्यु के लगभग 200 साल के बाद, और जो राजा है जिसने ये कराई है, संरक्षक राजा, वो मौर्य वंशी सम्राट अशोक है, क्योंकि उसने बौद्ध धर्म को ग्रहण कर लिया था कलिंग युद्ध के बाद। मौर्य साम्राज्य पे जब हम जाएंगे तो इस बारे में चर्चा करेंगे क्या परिस्थितियां रही थी, अशोक ने बौद्ध धर्म को ग्रहण किया और क्यों अशोक को महान मानते हैं हम। उन सारे विषयों पर मौर्य साम्राज्य में हम लोग चर्चा करेंगे, जो कि आज बौद्ध के बारे में हम देख रहे हैं। तो इसी कड़ी में हम देख रहे हैं तीसरी बौद्ध संगीति में अशोक रहा है जो संरक्षक राजा है, और जो अध्यक्ष रहा है वो मोगली पुत्र तीस जो अध्यक्ष हैं
मोगली पुत टिस रहा है। उपलब्धि जो रही है कथावत्थु, सूत पिटक विनय पिटक हमने पहले देख लिया था। एक कथावत्थु का संकलन और किया गया है और त्रिपिटक बौद्ध धर्म में अस्तित्व में आए हैं इस संगीति में। इन तीनों को मिला के सूत पिटक, विनय पिटक और अभिधम पिटक या कथावत्थु को त्रिपिटक कहा जाता है। इसी समय कठोर नियम बनाए गए हैं कि कोई भी संघ के अंदर फूट नहीं डालेगा। क्योंकि अशोक बड़ा सम्राट है, ताकत बहुत ज्यादा है, तो अशोक ने भी रूल बनवाने में एक भूमिका अदा की है कि अब बौद्ध धर्म को डिवाइड नहीं किया जाएगा और पार्टों में नहीं बांटा जाएगा। इसके अलावा अशोक ने बकायदा संघ भेद विलेख भी लिखे हैं। जगह जगह पर संघ भेद विलेख भी इसी बात से प्रेरित हैं कि अगर किसी ने संघ में फूट डाली तो वो सजा का हकदार होगा। ये सभी उपलब्धियां इस समय की हैं। इस समय बौद्ध धर्म उसके बिल्कुल पीक पे होगा, क्योंकि मौर्य लोग अपने साम्राज्य के सारे संसाधन बौद्ध धर्म का विकास करने में लगा देंगे। दूर विदेशों तक अशोक अपने पुत्र को, अपनी पुत्री संघमित्रा को, अपने दूतों को अलग अलग देशों में भेजेगा ताकि बौद्ध धर्म का ज्यादा से ज्यादा प्रचार और प्रसार किया जा सके। अब चौथी बौद्ध संगीति की अगर मैं बात करता हूं तो समय लगभग बुद्ध की मृत्यु के 300 साल के बाद का समय है। स्थान कश्मीर में है, कुंडलवन नाम की जगह। संरक्षक राजा कनिष्क है, कुषाण वंश का है। कुषाणों के बारे में एक बात और मैं साथ के साथ बताता हुआ चलूं कि सबसे प्योर गोल्ड के क्वाइंस कुषाण साम्राज्य में देखने के लिए हमें मिलते हैं। वो जब हम पढ़ेंगे आगे इनसेंट के लास्ट में तो इस बारे में चर्चा करेंगे, करेंसी के बारे में। लेकिन अभी के लिए हम लोग याद रखेंगे कि प्योर गोल्ड के जो क्वाइंस मिलते हैं वो कुषाणों के मिलते हैं, कनिष्क के समय मिलते हैं। इस संगीति का अध्यक्ष वसुमित्र रहा है, बौद्ध भिक्षु है। उपाध्यक्ष अश्वम घोष रहा है। लेकिन इस संगीति में उपलब्धियों की अगर हम बात करते हैं तो बौद्ध धर्म 2 ब्रांचों में डिवाइड हो गया है। जब तक मौर्य स्ट्रॉन्ग रहे हैं, अशोक स्ट्रॉन्ग है, संघ भेद नहीं हो पाया है। लेकिन अब मौर्य कमजोर पड़ने के साथ ही हीनयान और महायान 2 प्रांतों में, 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गया है बौद्ध धर्म। हीनयानी लोग वे हैं जो ट्रेडिशनल लोग हैं कि जो बुद्ध ने शुरू किया था ना उसको एज इट इज फॉलो करते हैं। महायानी वो लोग हैं जिन्होंने ये कहा है कि समय के हिसाब से चेंज होना बहुत जरूरी है। यह तो 300-400 साल पहले की बात थी, अब परिस्थितियां बदल गई हैं, अब सुधार करना पड़ेगा। दोनों का विवाद होता है। हीनयानी लोग अलग हो जाते हैं, महायानी लोग अलग हो जाते हैं। इसी प्रकार का विभाजन जब हम जैन में देखेंगे, जैन संगीतियों में भी होगा कि एक तरफ तो श्वेतांबर लोग हो जाएंगे जो सुधारवादी होंगे, सफेद कपड़े पहन लेंगे। एक तरफ दिगंबर लोग होंगे जो कहेंगे कि महावीर ने कपड़े नहीं पहने हैं तो ट्रेडिशनल रूप से जैन धर्म जो चला है हम उसको बिल्कुल ऐसे का ऐसा ही चलाएंगे। तो फिलहाल हम हिंद की बात करते हैं। हीनयानी लोग परंपरावादी होंगे, महायानी लोग सुधारवादी होंगे। हीनयानी लोग जो होंगे वो मूर्ति पूजा के विरोधी होंगे, लेकिन महायानी जो होंगे वो मूर्ति पूजा को शुरू करेंगे। हीनयानी लोग ये कहेंगे कि अगर निर्वाण चाहिए, मोक्ष चाहिए तो खुद प्रयत्न करना पड़ेगा, स्वयं की मेहनत से ही, स्वयं के एफर्ट से ही हम लोग निर्वाण को पा सकते हैं। लेकिन महायानी लोग ये कहेंगे कि बार बार बुद्ध का जन्म होता है हमें भवसागर से पार उतारने के लिए, और वो बोधिसत्वों का नाम रखेंगे उनका कि अनेक बोधिसत्व आएंगे टाइम के हिसाब से और हमें भी रास्ता दिखाएंगे और हमें आगे ले जाएंगे। ये तो है 4 बौद्ध संगीतियों की बातचीत। अब वे कारण देखते हैं कि किन कारणों की वजह से बौद्ध धर्म जो एक समय पूरे एशिया का सबसे बड़ा धर्म था, पूरी दुनिया में जिसकी चर्चा थी, बड़े बड़े राजा जिसमें लाइन में लग के शामिल होते थे, क्या कारण ऐसे रहे जिनकी वजह से बहुत ही कम समय में बौद्ध धर्म लुप्त होने के कगार में पहुंच गया, या कहते हैं कि बिल्कुल बैकफुट पे आ गया। प्रमुख कारण उसका जो रहेगा कि जो ये बार बार नए सुधार होंगे ना,
इसमें बौद्ध धर्म की असली आत्मा की हत्या कर दी जाएगी एक तरह से। बुद्ध ने मूर्ति पूजा का विरोध किया था, लेकिन ये लोग बुद्ध की सबसे ज्यादा मूर्तियां बनाएंगे। जगह जगह बुद्ध की मूर्तियां देखने को मिलेगी। बुद्ध ने स्त्रियों को शामिल करने से मना किया था और बहुत मुश्किल से मजबूरी में शामिल किया था, वो भी कुछ रूल रेगुलेशन बनाए थे। लेकिन यहां अब मठों में व्याभिचार शुरू हो जाएगा। सैकड़ों की संख्या में औरतों को मठ में दिन रात रहना शुरू होगा। बौद्ध भिक्षुओं का चारित्रिक और नैतिक रूप से पतन हो जाएगा। चूंकि आय बहुत ज्यादा थी, राजकीय संसाधन भी इनकी सेवा में हाजिर थे, इसलिए रिच तो मठ हो ही गए थे बहुत ज्यादा। अब ये लोग लोगों को ब्याज पर पैसे देने भी शुरू करेंगे। पैसे के प्रति भी लालसा है, दौड़ है, वो बहुत तेजी से चल जाएगी। संघ में भी राजनीति शुरू हो जाएगी कि कौन संघ का अध्यक्ष बनेगा, कौन उपाध्यक्ष बनेगा, कौन सेक्रेटरी बनेगा, कौन ट्रेजरर बनेगा। उनकी भी पूरी आपस में राजनीति और खिंचाव शुरू हो जाएगा। कुछ लोग ऐसे भी आएंगे जो लोग तंत्र की शुरुआत कर देंगे। बौद्ध में एक तंत्रयान नाम की शाखा निकाल देंगे। इवन देन मनुष्यों की बलि देनी भी शुरू कर देंगे और अपने जो ट्रेडिशनल रूप से बौद्ध धर्म था उससे बिल्कुल अलग हट जाएंगे। पुनर्जन्म की बातें शुरू कर देंगे। अंधविश्वास, पाखंड लगातार बढ़ते चले जाएंगे। इन सभी कारणों की वजह से बौद्ध धर्म बिल्कुल नीचे आ जाएगा, पतन हो जाएगा, डिक्लाइन हो जाएगा। और फिर हम देखेंगे इसके बाद जब बौद्ध धर्म जनता की नजरों से गिर जाएगा, डिक्लाइन हो जाएगा, तो शंकराचार्य जी आएंगे। फिर हम देखेंगे स्टार्टिंग में मेडिवल की शंकराचार्य जी आएंगे। वो दोबारा फिर हिंदू धर्म को, वैदिक धर्म को उसकी प्रकाष्ठा पर लेके जाएंगे, उसके पीक पर लेके जाएंगे और 4 मठों की स्थापना करेंगे अलग अलग दिशाओं में। वो जब चैप्टर पढ़ेंगे हम उनके बारे में डिस्कस करेंगे। आज आप सारे लोगों ने जो देखा उससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी डाउट है, कमेंट करके पूछ सकते हो, फोन करके पूछ सकते हो। इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा संख्या में सब्सक्राइब करा देना है आप लोगों को, ताकि किसी और का भी भला हो जाए और आने वाले एग्जाम्स के लिए कुछ और लोगों का भी फायदा हो जाए। सब्सक्रिप्शन फ्री है, लाइक करना है, कमेंट करना है और शेयर कर दो दोस्तों। सारे लोगों ने इतने प्यार से सुना, आपका आभारी रहूंगा। जय हिंद, जय भारत।